हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने अपने चैनल में दो प्रकार की करंट अफेयर्स की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने एक उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज चलाई है और दूसरा जो आपकी है समसामयिकी संबंधी घटनाएं जो चलाई है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चलाई है। ये जो करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज चलाई है ये आपके सभी पेपरों को ध्यान में रखते हुए चलाई है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है लगातार हर प्रकार से बढ़ रहा है। यूके पीएससी ने अपना कैलेंडर एग्जाम जारी कर दिया है, साथ ही यूके एसएससी ने भी अपना कैलेंडर निर्धारित कर दिया है। ठीक, इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास जो भविष्य में 3 लेटेस्ट पेपर हैं, ईओ का पेपर है, आरओ का पेपर है और इसके अतिरिक्त आपका वीडियो का पेपर भी निर्धारित हो गया है 31 दिसंबर को। ठीक, तो ये करंट अफेयर जो आपकी है वो आपकी तीनों पेपरों में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि यूके एसएससी करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। यूके एसएससी भले ही करंट अफेयर्स कम पूछता हो, लेकिन हो सकता है आपके वीडियो के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाएं। तो आपको छोड़ करके कुछ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आपके तीनों हैं, तीनों एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस में यूके एसएससी के जो है करंट अफेयर्स भी मेंशन कर रखी है। तैयारी करने से पहले एक बार आप तीनों सिलेबस को उठा करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसका डिटेल अध्ययन कर लेना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तब जा करके आपका पेपर निकल पाएगा। और पिछले एग्जामों में जो आपने गलती करी है उस बार इसको आप सुधारने की कोशिश करोगे, तभी आपसे एग्जाम निकल पाएगा। ठीक, तो आप जो हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलाई थी उसमें जो मई का ये आपका तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हमने नेशनल कवर कर लिया है, इंटरनेशनल कवर कर लिया है। आज हम पुरस्कारों की बात करेंगे और पुरस्कार जो हैं ये इसमें अप्रैल और मई दोनों के पुरस्कार हैं। पुरस्कार जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सारे के सारे पुरस्कार आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपके फंस सकते हैं इसमें से कई पुरस्कार। ठीक है, करंट अफेयर्स में ध्यान देना, दो ही चीजें कठिन होती हैं, एक तो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन और एक पुरस्कार वाला पोर्शन। ठीक, इन्हीं दो चीजों को जो है बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, इसीलिए एग्जामिनर का ज्यादा ध्यान आपका इन्हीं पर रहता है। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 मैगजीन से हम करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण, एडिटोरिया मैगजीन है और आपकी जो क्रॉनिकल वाली पत्ती मैगजीन आती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्टता हेतु जो है प्रधानमंत्री जो पुरस्कार है, इसमें 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी आपकी है केंद्र की और एक श्रेणी है आपकी राज्य की। एक श्रेणी है केंद्र की और एक श्रेणी है राज्य की। जो केंद्र की श्रेणी है उसमें जो नवाचार श्रेणी है, यानी केंद्र का जो नवाचार श्रेणी का पुरस्कार है, इसको ये आपको दिया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को। और नवाचार श्रेणी में जो राज्य पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मिशन यूथ को। मिशन यूथ कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो पुरस्कार है वो आपका है बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड, ये पुरस्कार दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। इसको भी आप ढंग से याद कीजिएगा। तीसरा पुरस्कार है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया जो पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है नंदनी गुप्ता को। नंदनी गुप्ता राजस्थान को बिलोंग करती हैं, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया है CR राव को। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। पिछले वाले वीडियो में जो है सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर पिन किए थे। इसी प्रकार से इस बार भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कीजिएगा, ताकि उससे क्या होता है आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको याद रहते हैं, भूलोगे नहीं उसको। ठीक, अगला पुरस्कार है जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान। जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है ये आपको दिया गया है एंजेला मर्केल को, ये यहाँ की भूतपूर्व चांसलर हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताया गया है वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है। ठीक, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपका है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है आलिया मीर को। किसको दिया गया है? आलिया मीर को। और ये किसको, कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? यूटी है अभी तो ये, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, इसका नाम है और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है आपका रतन टाटा को। किसको दिया गया है? रतन टाटा को। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को। किसको दिया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को। ये एक बिजली उत्पादक कंपनी है जिसको आपका ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अगेन संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार आपको दिया गया है सोनम वांगचुक को। किसको दिया गया है? सोनम वांगचुक को दिया गया है। इसके बाद
फेसवाल साहित्य पुरस्कार, आपको नया पुरस्कार लग रहा होगा, अभी मैं बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फेसवाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है शेख मुजीबर रहमान को, शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाता है सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा। सार्क का गठन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सार्क का गठन कहाँ हुआ था। और एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, ये क्वेश्चन पिछले बार उत्तराखंड पीसीएस के जो है अपर पीसीएस की पेपर में आया हुआ है कि सार्क का जो पहला भारत में सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक, अगला पुरस्कार आपका है वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली इंडियन एयरफोर्स की जो पहली महिला बन गई है वो बन गई है दीपिका मिश्रा। कौन बन गई है? दीपिका मिश्रा। उसके बाद विश्व वैक्सीन कांग्रेस पुरस्कार, विश्व वैक्सीन कांग्रेस सम्मेलन जो आपका हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ था ये यूएसए में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। इसी सम्मेलन में आपका जो है विश्व वैक्सीन कांग्रेस अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड दिया गया भारत की कंपनी को, भारत बायोटेक को। आपको याद होगा भारत बायोटेक जो है एक वैक्सीन का निर्माण करती थी जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक, इसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस को। पुरस्कार जो राशि है ये 1 करोड़ इसमें दी जाती है और ध्यान रखना है पुरस्कार 2021 का है तो पूछ सकता है वो हाल ही में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ये किस वर्ष के लिए दिया गया है? 21, 22 और 23। एग्जामिनर आपको यहाँ फंसाने की कोशिश कर सकता है, विवादों में भी आ गया था गीता प्रेस को जो अवार्ड दिया गया था। टोटल राशि इसमें 1 करोड़ होती है। गीता प्रेस ने वो पुरस्कार तो ले लिया था लेकिन राशि को लेने से मना कर दिया। ठीक, उसके बाद सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार, यानी कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें कर्मचारी जो है सबसे अधिक कार्य करना पसंद करते हैं, ये पुरस्कार दिया गया है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एनटीपीसी का गठन कब हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, एनटीपीसी एंड एनएचपीसी। ठीक, उसके बाद 2 पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार और दूसरा है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। एग्जाम में गलत होने की पूरी संभावना रहती है। एक है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार और एक है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साहित्य अकेडमी जो युवा पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी के लिए अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में ये पुरस्कार दिया गया है अतुल कुमार को। अतुल कुमार की जो रचना है जिसका नाम है चांदपुर का चंदा, जिसका नाम है चांदपुर का चंदा। और दूसरा है अनिरुद्ध को दिया गया है अंग्रेजी में, जिसका जो रचना है लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन चालुक्य टू चोलास, लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन चालुक्य टू चोलास। ठीक, अब ध्यान रखना, थोड़ा सा आप याद कर सकते हो कि ये एकेडमी वाला पुरस्कार है, इसमें दोनों एस हैं, एक अतुल है एक अनिरुद्ध है, एक अतुल है एक अनिरुद्ध है। और साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है इसमें दोनों एस से, यानी सूर्यनाथ सिंह और सुधा मूर्ति। ऐसे करके दिमाग में बैठाओगे तो एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाएगा। एक दोनों औ से हैं, एक दोनों सौ से हैं या एस से हैं। हिंदी के लिए पुरस्कार दिया गया है कौतुक ऐप को, यानी उनकी रचना कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। दूसरा आपका अंग्रेजी के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है सुधा मूर्ति को, सुधा मूर्ति को। और इनकी रचना है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, यानी जो दादा दादी खूब सारी कहानियां सुनाते थे आप लोगों को, यानी उनके पास जो है बहुत सारी कहानियों का संग्रह रहता है, तो उसके लिए दिया गया है। ठीक हो गया, तो ध्यान रखना रचना भी याद करनी है, पूरा नाम नहीं भी याद करोगे, खाली इतना भी याद कर लोगे, चंदा नाम याद कर लोगे वहां पर आपको याद आ जाएगा, या चांदपुर याद कर लोगे वहां पर भी आपको यह नाम याद आ जाएगा, या चालुक्य चोलास करोगे तो यहाँ पे या चालुक्य याद कर लो या चोलास याद कर लो। इतना एग्जामिनर नहीं घुमाता है कि पूरा रचना दे दे और मिलती जुलती रचना दे दे, तो आपको इसमें केवल चंदा याद कर ले, उसमें चालुक्य याद कर लो तो वहां पर छांट लोगे। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो घोषित किया गया है गंजम को। ये जो जिला है ये उड़ीसा में है, कहाँ है? उड़ीसा। ठीक, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो पुरस्कार है जो मतलब कौन सी पंचायत को जो है सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत, इसका नाम है आपका जगन्नाथपुरम पंचायत। और ये आप एग्जाम में गलत मत करके आना, जगन्नाथ मंदिर नहीं पूछ रहा है वो, जगन्नाथपुरम पूछ रहा है, ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। एग्जाम में बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, इसके बाद तीसरा पुरस्कार है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
हेतु जो है सर्वश्रेष्ठ उद्योग, यानी इसी के अंतर्गत जो है नया एक पुरस्कार है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग है, ये दिया गया है HCL टेक्नोलॉजी को। कॉर्पोरेट HCL टेक्नोलॉजी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड वो अवार्ड होता है जिसमें आपका जो है आपको मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें हर कॉर्पोरेट को जो है एक तरीके से सामाजिक कार्य करने होते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो ये दिया गया HCL टेक को। इसके बाद हैमर शोल्ड पदक, यहाँ पर जगह नहीं थी, आप कॉपी में लिख लेना। हैमर शोल्ड जो अवार्ड है, हैमर शोल्ड जो आपका अवार्ड है, ये दिया गया है जिन भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में जो है अपने प्राणों का बलिदान किया था, यानी जो भारतीय उसमें शहीद हो गए थे, तो उसके लिए दिया जाता है हैमर शोल्ड अवार्ड। ठीक, ये दिया गया है शिशुपाल, सानवाला राम और शाबिर ताहिर को। इसको SSS से आप याद कर सकते हो, SSS से आप याद कर सकते हो। देखिए, भले ही आपको लग रहा होगा कि इतने सारे अवार्ड जो है आपको कैसे याद होंगे, लेकिन जो है हमारा काम है आपको सही चीज बताना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4 लिखा के छोड़ देता तो बच्चे उसमें खुश हो जाते हैं, आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपको भले लग रहा होगा कि इतने सारे अवार्ड मई के महीने में, फिर आगे के मंथ के कैसे याद होंगे, हो सकता है आगे के मंथ में अवार्ड इतने ना हो। ठीक है, इसमें मई के अवार्ड नहीं है, इसमें कुछ अप्रैल के भी अवार्ड है। ठीक है, और सारे के सारे अवार्ड जो है आपके ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।